कक्षा 8 में पढ़ने वाले प्यारे छात्र छात्राओं, आपको प्यारा भरा आशीर्वाद। आज हम आपके लिए हिंदी विषय में भक्ति के पद को लेकर के आए हैं। यह पाठ 10 है, ठीक है। तो पाठ 10 हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है भक्ति के पद। इस पद में मीरा और अस्खान ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति तथा दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट की है। तो मीराबाई के सबसे पहले हम पद को पढ़ेंगे, लेकिन मीराबाई के पद को पढ़ने से पहले हम मीराबाई के बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा नीचे 4 लाइन का दिया हुआ है, इसको आप लोग अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसके ज़्यादा कुछ और बता देना चाहते हैं, क्योंकि अब आप 8 के बाद से जब 9 में जाएंगे तो बोर्ड होता है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो आज हम इस प्रकार से बताएंगे कि यह नोट्स आपको 9-10 में काम कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मीराबाई के जीवन परिचय के बारे में। सबसे पहले तो ये जानिए कि मीराबाई किस काल की कवित्री हैं। तो कृष्ण भक्ति, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति से संबंधित है। कृष्ण भक्ति शाखा की ये कवित्री है, कृष्ण भक्ति शाखा की ये कवित्री है। ये पहला पॉइंट आप लोग कीजिएगा। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी राजस्थान के चौकड़िया कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। यह कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। 8 वर्ष की अवस्था में ही इन्होंने कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था और कुछ वर्षों के बाद से इनकी शादी उदयपुर के महाराजा भोजराज के साथ की गई। राजा भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र थे। ये सिसोदिया राज परिवार से संबंधित थे। राजघराने में मीराबाई की शादी हुई थी, लेकिन विवाह के कुछ ही दिनों बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद से उस समय यह परंपरा थी कि पति के मृत्यु हो जाने के बाद से पत्नी को भी सती प्रथा के ताड़न को या परेशानी को झेलना पड़ता था। उनको विधवा के रूप में डाल दिया जाता था। और इस प्रकार मीराबाई को कहा गया कि आप अपने शरीर से पूरे आभूषण को उतार दीजिए और सादा वस्त्र को धारण कर लीजिए। लेकिन मीराबाई इसके खिलाफ थी, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए वह जिस प्रकार स्त्री सजा धजा के श्रृंगार करके अपने पति की सेवा में लगी रहती हैं, उसी प्रकार से यह लगी रह गई। राजघराने सिसोदिया राजा के वंश में ऐसा था कि कोई भी बहू अगर घर में इस प्रकार से नाच गाना करती है, पूरा साज श्रृंगार करती है, तो उनके मर्यादा के खिलाफ था। इनको मारने के लिए भोजराज ने जहर दिया, यानी विष दिया पीने के लिए। मीराबाई उसको हंसते हंसते पी गई, लेकिन मरी नहीं। और इस प्रकार राजघराने के प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर के वे इस उदयपुर को छोड़ करके वृंदावन में कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। यहाँ उनकी भेंट संत रविदास से हुई और संत रविदास को ही अपना ये गुरु मानी। तो प्रश्न ये भी आता है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम है? तो संत रविदास आप लिखेंगे। इस प्रकार से अंतिम समय में इन्होंने एक पद गाया, हरि हरौ जल की तीर। तो इस पद को गाते गाते मीरा की मृत्यु लगभग 1546 ईस्वी के आसपास हो गई।
मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पे राग गोविंद है, गीत गोविंद का टीका है, राग सोरठा के पद है, मीरा की मल्हार है, गरबा गीत है, राग बिहाग है, मीरा पदावली, इनकी प्रमुख ये रचनाएं हैं। तो जीवन परिचय यहाँ हम बता दिए, इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, फिर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसे आप ग्रुप में भेजिएगा, तभी पढ़ना सार्थक होगा। चलिए मीराबाई के पद को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर, भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, हिरण कश्यप मार लीन्यो धरियो नाही धीर, बुढ़ते गज ग्राह मायो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर, हरि तुम हरो जन की भीर। इस पदावली में मीराबाई ने ये कहा है कि हे प्रभु, तुम पूरे संसार के लोगों की दुख को हर लो, हरो जन की भीर का मतलब होता है विपत्ति या दुख को हर लो। हे ईश्वर, तुम संसार के लोगों की दुख को हर लो या हरने वाले हो, क्योंकि तुम्ही ने द्रौपदी की लाज राखी, तुम्ही बढ़ायो चीर, तुम्ही एक ऐसे हो जो द्रौपदी की बीच सभा में लाज रखे थे, उसके चीर को बढ़ाकर। पता है ना कि पांडवों की पत्नी वो कौन थी? पांडवों की पत्नी द्रौपदी। द्रौपदी को जब दुष्ट कीड़ा में युधिष्ठिर हार जाते हैं तो उनको दुशासन चीर खींचता है, यानी साड़ी खींच करके उन्हें नंगा करना चाहता है, लेकिन कृष्ण आकर के अपनी कटी हुई उंगली में जो बांधी थी ना, उससे वो पूरे कपड़े को बढ़ाते रह गए, चीर खींचता खींचा दुशासन थक गया और द्रौपदी की लाश बच गई। यहाँ पे बताया गया वही, हरि तुम हरो जन की पीर। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, तुम पूरे संसार के लोगों की दुख को, पीड़ा को, विपत्ति को, कष्ट को हर लो। द्रौपदी की लाज तुम्ही ने बचाया था और उसकी साड़ी को बढ़ाया था। भक्त कारण रूप नर हरि धरियो आप शरीर, और नरसिंह रूप में आपने ही अवतार लिया था, जिसने हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रख करके, फाड़ करके, चौखट के सामने रख करके मार दिया था, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए। ठीक है ना? धैर्य नाही धीर, आप भक्तों की रक्षा के लिए आप धीरज नहीं धरते हैं, तत्काल उसके लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप ये संसार के भक्तों के पीर को, दुख को, कष्ट को हर लीजिए। बुढ़ते गज ग्राह मारियो, आप बुढ़ते हुए हाथी को, पानी में समुद्र में डूबते हुए हाथी को आप ही जाकर के बचाए थे, ग्राह को मारे थे और उसे जल से बाहर निकाला था। दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहां तहां पीर। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर लाल गोपाल, आप जहां है वहां दुख तो निश्चित रूप से समाप्त होगा ही होगा। दुख जहां है वहां पर दुख हरने वाले भी दिखाई देते हैं, वही सिद्ध लोग भी मिलते हैं, वही बढ़िया बुजुर्ग भी मिलते हैं, वृद्ध लोग भी मिलते हैं, अनुभव वाले लोग भी मिलते हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप संसार के लोगों की दुख की, पीड़ा को, विपत्ति को हर लीजिए। समझ में आ रहा है? तो आज एक ही देखेंगे और फिर अगले कल वीडियो में एक दूसरा हम पद लेकर के आएंगे। धन्यवाद।